उमाशंकर जी, क्या ये आप वोटर्स को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये राम भक्ति दिखा दिखाकर? और जो साक्ष्य आपके पास हैं वो बार बार बीजेपी कह रही है कि रखो, आप एसआईटी के सामने आके क्यों नहीं रख रहे हो? सिर्फ बयानबाजी क्यों दिखा रहे हो? क्या बयानों से भी कैसे पता चल गया आपको कि वहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है? बता कौन रहा है? उमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एफआईआर दर्ज कराने गए थे और भी लोग गए थे, लेकिन षड्यंत्रकारी ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। बड़ी मुश्किल से तो संजय सिंह को एसआईटी ने सुनने के लिए बुलाया। ये पहले से ही कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, पहले से ही तय था कि मंदिर बनेगा, चंदा आएगा, चढ़ावा आएगा, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा के लोग भगवान श्री राम की आस्था के चढ़ावे को एटीएम की तरह यूज करेंगे और उसके लिए एक व्यापक षड्यंत्र बनाया गया। नहीं तो ये इन 8 चोरों में, छोटे चोरों में इतनी हिम्मत थी कि ये एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? एक सवाल पूछ सकती हूँ? एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? अभी जो अगर मेरी बात पूरी हो जाती तो ठीक था। जी जी, आप उसी में पूरी करिएगा, मैं आपको नहीं रोकूंगी क्योंकि आपने वेट किया है। मैं ये बोल रही हूँ, अभी जो आप बोल रहे हैं एटीएम की तरह यूज करने की बात यहाँ पर राम मंदिर के चढ़ावे को, फिर कर्नाटक में भी आपने एक लॉ लाया था, कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक, ये 2024 में लाई थी कांग्रेस। मुझे ये बताइए, उसमें ये लिखा था कि 1 करोड़ से ज्यादा जिस मंदिर की संपत्ति उनको टैक्स देना होगा 10%। फिर ये क्या था? आपका भी नजर कहां थी मंदिर के धन पर? आपने इनडायरेक्टली एक लॉ लाके उसको वो कर दिया, ये क्यों किया गया? फिर नजर तो आपकी भी वहीं पर है। आपने, शिवानी जी, पहले मैं ये बात कर लूं, फिर हम वो घूमते हुए जलेबी बनाते हुए वहां तक चले नहीं, ये काउंटर क्वेश्चन है, सवाल जलेबी बनेगी, सवाल का जवाब भी देना होगा। मुझे बात तो करने दीजिए, अब मुझे बात तो करने दीजिए। भगवान श्री राम की आस्था में चोरी हुआ है, सवाल आपने पूछा है, उसका जवाब पहले आ जाने दीजिए, फिर बोलिए। देखिए, ये पहले से ही साजिश हुई थी और ये 8 छोटी मछलियां नहीं कर सकती। इनकी नियुक्ति किसने की? एक सिक्योरिटी सर्विस बाकायदे बनारस में रजिस्टर्ड की गई, वो ये 8 लोग तो नहीं कर सकते थे, वो तो ट्रस्ट ने किया। और बैंक ने इस आउटसोर्स में किसके कहने पर रखा? सारे ट्रस्ट के लोगों के सिफारिश से ये लोग रखे गए। और गोविंद देव गिरी क्या थे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? वो इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष थे। जब कोषाध्यक्ष रहते हुए उन्होंने वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो आज उनको ये बड़ी जिम्मेदारी आप फिर से क्यों दे रहे हैं? कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी थी वो सारे कोष जो आ रहे थे उनको सुरक्षित करते, लेकिन चोरी हो गई। आज उन्हीं को आपने दोबारा ये जिम्मेदारी दे दी। इसका मतलब आपको चोरी से आप आहत नहीं है, इसका मतलब चोरी में आप शामिल थे। और अनिल मिश्रा को एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट में दोषी पाया गया, तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? चंपत राय को आपने क्लीन चिट दे दी, वो चले जाए, सारी व्यवस्था वही देखते थे। आपने उनको पैसेज दे दिया भाग निकलने के लिए। और ये अजीब जांच चल रही है कि सारे चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, सारे चोरों को रिमांड पे लिया जाना चाहिए था। अब एक करके आप रिमांड पे ले रहे हो। बीजेपी से लूंगी रिएक्शन। मेरे जवाब का वो कर्नाटक वाले सवाल का जवाब। शिवानी जी, काफी समय दिया है, मुझे भी थोड़ा सा समय। पूरा समय मैंने बोला, बीच में 2 मिनट आप कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, तब से आप वो मेरे कर्नाटक वाले सवाल का जवाब दीजिए। और मैं थोड़ी बात, एक और बात आ जाए। देखिए, चंपत राय निर्दोष नहीं है, जो कल उनका अभिनंदन किया जा रहा है। उन्होंने 5 तारीख को चोर पकड़े थे, बाकायदे पुलिस के साथ जाकर, सीसीटीवी के सबूत हैं। और 7 तारीख को वो कह रहे हैं मीडिया के सामने कि कोई उल्लेखनीय बात नहीं है। इसका मतलब कि चोरों को बचाने में, सबूत मिटाने में, और अब ये काग भुसुंडी और ये जो दिखाए जा रहे हैं ना, यानी कि सबूत जुटाने में भी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव शामिल है। और ये सब के सब एक तो ये बात मुझे समझ नहीं आई। पहले तो आप लोगों ने चिल्ला चिल्ला के पूछा ये कहां वो कहां, काग भुसुंडी कहां, आप दिखा दिया तो उस पर भी सवाल, भाई क्यों दिखा दिया? 1 महीने का समय जुटा रहे थे। विजय जी आ रही हूँ, अनिला जी से पहले मैं जवाब लूंगी। ओके ओके उमा जी, ओके डन, यू आर डन ना। ओके अनिला जी जरा जवाब दीजिए इनकी बातों का। बहुत सारे सवाल यहाँ पर किए गए कि ये